अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़े टाकरे इस वक्त जारी हैं और एक सेमीफाइनल हो गया, दूसरा सेमीफाइनल कुछ ही देर बाद उसका आगाज होगा। पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को शिकस्त हुई है जनूबी अफ्रीका के हाथों और यूं जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर फाइनल के लिए अपना टिकट कटवा लिया है और अपनी सीट बुक करवा ली है। अब देखना यह है कि दूसरे सेमीफाइनल में क्या होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अफगानिस्तान की वो परफॉर्मेंस जो बड़ी जबरदस्त थी उसे क्या हुआ कि सिर्फ 10 ओवर्स में 56 रन पर पूरी अफगान टीम ढेर हो गई। उसके साथ हुआ क्या है उस पर बात करेंगे और दूसरे मैच पर बात करेंगे जो आज होने जा रहा है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और इस मैच में बारिश भी मुतवक्के है। क्या बारिश का आगाज होगा, बारिश होगी नहीं होगी, बारिश अपनी बैटिंग करेगी, कितनी बैटिंग करेगी, बार बार बारिश होगी, वक्फे वक्फे से होगी और फिर मैच हो पाएगा नहीं, अगर मैच नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कौन जाएगा फाइनल में, ये बहुत सारे सवालात हैं जो अपने पैनल के सामने रखेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ आखिर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है, कहां है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो सर्जरी की बात करते थे। आखिर में इस पर बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंकर पर्सन हसनैन लियाकत और उनके साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से शाकिर अब्बासी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आगाज़ करेंगे हम आज की गुफ्तगू का शाकिर अब्बासी साहब से ही, क्योंकि शाकिर साहब लास्ट टाइम जब हमारे साथ मौजूद थे तो वो कह रहे थे कि अफगान टीम जो है मैं चाहता हूँ कि वो जीते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ परेशान है। फेवरेट टीम भी है उनकी फेवरेट टीम भी थी, वो टीम हार गई उनकी अफगानिस्तान थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में। क्या कमेंट करेंगे भाई, ये क्या हो गया? सिर्फ 56 रन पर पूरी अफगान टीम ढेर हो गई। देखें अफगानिस्तान की ठीक है, इस टूर्नामेंट में उनकी जो सफर है वो इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन वे जिस तरह उन्होंने इख्तिताम किया इस तरह का पोटेंशियल उस टीम में नहीं था। टीम बहुत अच्छा खेल रही थी और 56 रन बनाना सेमीफाइनल जैसे एक बड़े मार्के में पहली बार आप इतने बड़े इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, ये बड़ा अफसोसनाक है। मुझे लगा है शायद एक गलत फैसला आपको जो है वो आसमान से जमीन पर ले आता है और राशिद खान का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला उस विकेट पर, जिस विकेट के आपने देखा है कितना मुश्किल बॉल जो है वो बैट पे आ रहा था, वो फैसला उनको ले डूबा। और बहरहाल इट्स अ सैड एंडिंग, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अफगानिस्तान की टीम बहुत टफ टाइम देगी और जिस तरह के माजी में एक रवायत है और एक इस बात पे मशहूर है साउथ अफ्रीकन टीम के वो चोकर हैं, वो बड़े इवेंट में नॉकआउट में आकर चौक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ उनका जो मुकाबला था एक निस्बतन कम तजुर्बेकार अफगानिस्तान के साथ था और वहां पर ऊपर से टॉस जीत कर एक गलत फैसला अफगानिस्तान को ले डूबा। बहरहाल ओवरऑल इस टूर्नामेंट में टेक अवे अफगानिस्तान के वो बड़े जबरदस्त हैं। उस टीम ने जो है वो सबको हैरान किया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को उसने जो है वो इस टूर्नामेंट में हराया और द वे इस टीम ने सेलिब्रेट किया। जिस तरह आपने देखा कि जब अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो कंधार, काबुल, पख्तिया कहां से क्राउड जो सड़कों पर निकले, जो खुशी बहरहाल अफगानिस्तान टीम ने अपने मुल्क के लोगों को दी है, जो बड़े मुश्किल हालात में कुछ 3-4 दहाइयों से वो जो है वो सफर कर रहे थे, वो जबरदस्त। और आई विश के वो इतना बुरा ना खेलते सेमीफाइनल में, इतना आसान जो है वो एक तरह का पाक और मिला साउथ अफ्रीका का। और ये भी बड़ी बात कि साउथ अफ्रीकन टीम जो हमेशा से वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टीम हुआ करती है, वो भी कभी सेमीफाइनल में जाकर फाइनल में ना पहुंच पाई और ये भी उनका पहली दफा है कि साउथ अफ्रीका फाइनल पहुंचा। तो इस इवेंट से अफगानिस्तान के टेक अवे बड़े अच्छे हैं। उस टीम ने अपनी स्पिरिट, अपना जो पोटेंशियल बताया और इस सारी सूरत हाल में सबसे जो बेस्ट चीज थी वो चैंपियन की तरह लीड किया राशिद खान ने इस टीम को, इस बंच ऑफ प्लेयर को, और ये रिजल्ट प्रोड्यूस किया। हार जीत बहरहाल खेल का हिस्सा है। डिसअपॉइंटमेंट जरूर है फैन ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के सेमीफाइनल में वो मार्का या वो पोटेंशियल वो नहीं दिखा सके जो उनके अंदर था। बहरहाल इट्स अ सैड एंडिंग, गुड लक के आगे। लेकिन एक मामला है जो मैं हसन रजा से जानना चाहूंगा। हसन, ये एक तरह से मुकाबला था टेम्परामेंट वर्सेस एबिलिटी। साउथ अफ्रीका में एबिलिटी थी लेकिन बड़े मैचेस में वो चीज़ नहीं थी। अफगानिस्तान ने अपना टेम्परामेंट शो किया, एबिलिटी ऐसी नहीं थी। लेकिन हमने देखा इस पूरे टूर्नामेंट में कि वो पूरे का पूरा इन्हिसार कर रही थी उनकी बैटिंग लाइनअप, उनके ओपनर्स पर। 400 से ज़ायद रन सिर्फ इन ओपनर्स के हैं, जबकि पूरी जो टीम है अफगान टीम उसके 450 या 500 समथिंग रन हैं जो पूरी टीम करती है, लेकिन इनकी पार्टनरशिप के 450 रन थे, यानी कि इन्हीं पर इन्हिसार था। यानी कि अफगान ओपनर वर्सेस साउथ अफ्रीका था और वो फ्लॉप हुए तो पूरी टीम बैठ गई। देखिए लुकमान, एक तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होता है और सबसे पहले तो खुशाइन बात ये थी कि टीम जो जेल हुई थी अफगानिस्तान की आउटस्टैंडिंग रही है और उनके लिए जो सरप्राइजिंग है कि इतना क्वालिफाई करके सुपर 8 में आए और फर्स्ट टाइम आपने जो भी हराया टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और डे बाय डे इंप्रूव करते जा रहे थे। हम जो कह रहे हैं ना एग्रेशन क्रिकेट, जो मॉडर्न क्रिकेट है वो अफगानिस्तानियों ने खेली
और जोनाथन ट्रॉट जो इंग्लैंड के प्लेयर भी हैं, उन्होंने काफ़ी जो है ना हार्ड वर्किंग की टीम के साथ, अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी इन लोगों की, बांग्लादेश को हरा के वापस ही कमबैक करके आए। एक एक्सपीरियंस साउथ अफ्रीका की तरफ जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में माकरम जिस तरह से कैप्टनसी कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, कितने अपने बॉलर्स को किस टाइम पे यूटिलाइज करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में। और हमेशा आप देखेंगे सेमीफाइनल बड़े मैचेस जब होते हैं, बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी जो होते हैं प्रेशर किस तरह से हैंडल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। और जहां तक शाकिर भाई ने भी एक चीज़ बताई बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि टॉस जीत के, टॉस बड़ा वाइटल होता है ऐसी पिचेस पे। अगर हम देखें ड्रॉपिंग पिचेस पे मैचेस होते हुए आ रहे थे अमेरिका में, और जब तक ये मैचेस हो रहे थे तो वहाँ लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे, और वहाँ पर कंफ्यूजन यही थी कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें। जैसे जैसे वेस्ट इंडीज़ की तरफ आप आए तो वहाँ पर भी ट्रिकी पिचेस बनना शुरू हो गई थी, कभी बॉलिंग जो है फास्ट बॉलर को सपोर्ट करी थी, कभी स्पिनर को सपोर्ट करी थी। तो टॉस जीत के जो फैसला था वो गलत था मेरे ख्याल में। और फिर जब भी आप पहले बैटिंग करेंगे, एटलीस्ट फाइटिंग करने के लिए आपको 150 रन तो करने चाहिए, 140 रन या 50, जहाँ पर जो है दूसरी अपोजिशन टीम जो है वो प्रेशर में आए। अगेन साउथ अफ्रीका एक्सपीरियंस था, और एक्सपीरियंस से जो फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग की है। जॉनसन जो है, मार्को जॉनसन, उन्होंने 16 रन देके 3 विकेट्स ली, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी। इससे पहले नोकिया थे, बेस्ट बॉलर रह चुके हैं, 7 रन देके जो है 4 विकेट्स ली थी। तब्रेज शमसी अगर आप देखें तो ऑप्शन बॉलिंग में वो उनके पास आया। तो थ्रू आउट देखें साउथ अफ्रीका एक पैकेज टीम नजर आई, और फील्डिंग में जो उनकी आउटस्टैंडिंग जो कमाल था वो बड़ा शमसी ने तो कमाल की बॉलिंग की, इस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन हसनैन, ये जो मामला है टॉस पर, शाकिर ने भी टॉस की बात की, हसन भाई भी टॉस का डिस्कस कर रहे हैं कि जो राशिद खान का ये फैसला था पहले बैटिंग करने का, वो कहीं ना कहीं शायद गलत साबित हुआ है। लेकिन एक मामला ये भी था इसके अंदर, एक फैक्टर हो सकता है कि जो अफगान टीम है वो हमने देखा वो अपने ओपनर्स पर इन्हिसार करती है, लेकिन उनके ओपनर्स हमेशा जो हैं वो पहले बैटिंग में कंफर्ट फील करते हैं, बड़े रन करते हैं, लेकिन चेस में हमेशा उनको मुश्किलात रही हैं। स्टैट्स भी ऐसा बताते हैं। तो ये वो उनके सामने था कि पहले ही बैटिंग करते हैं, बड़ा टारगेट सेट करते हैं, बट हुआ ना। देखिए लुकमान साहब, सबसे पहले तो शाकिर अब्बासी साहब से ताज़ियत करूंगा। ऐसे लग रहा था शाकिर अब्बासी साहब नहीं बल्कि शाकिर ज़ादरान हमारे साथ अफगानिस्तान से मौजूद हैं, अमेरिका से नहीं। और दूसरी बात यह है कि देखिए मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान के पास आपको नया खिताब मिल गया सर। आपकी फेवरेट टीम थी ना, इसलिए हसनैन ने आपको रिप्लाई दिया। अफगानिस्तान के पास ना, मैं आपको बताता हूँ सर, कि अफगानिस्तान के पास जितना भी टैलेंट हो जाए ना, ये एक एक्सपीरियंस टीम नहीं थी। और जिस दिन से मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि अफगानिस्तान को अब टीमों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया, स्पेशली जब वो सेमीफाइनल में पहुंचे, तो साउथ अफ्रीका ने बैठ के सिर्फ यही किया होगा कि ऊपर से आप इब्राहिम ज़ादरान को और गुरबाज को आउट करें, आपको सारी विकेट्स मिल जाएंगी। और आप देखिए ना कि किस तरह विकेट भी वहां पे सपोर्ट कर रहा था उनको। और उसके बाद उन्होंने पहले ओपनर्स रिमूव किए, फिर पूरा उनका मिडिल ऑर्डर 23 पे 5 आउट थे, फिर 56 पे सारी विकेट आउट होगी। अब अफगानिस्तान के लिए फ्रॉम हियर ऑन, मैंने इस हवाले से अपने एक्स पे लिखा भी कि अब अफगानिस्तान के लिए थोड़ा सा क्रिकेट मुश्किल हो जाएगी बड़ी टीमों के खिलाफ खेलना। उसकी रीजन ये है कि अफगानिस्तान के पास अगर देखा जाए तो टॉप क्लास स्टार्स तो 1-2 ही हैं। उसके अलावा वो सारे के सारे जो है डिपेंड कर रहे होते हैं या तो बैटिंग में गुरबाज और इब्राहिम पे, या बॉलिंग में राशिद नूर पे या फजल हक फारूकी पे, लेकिन मिडिल ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। अब जो भी टीम इनके खिलाफ आएगी, पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान तो आपको पता है वो ऐसी टीम है कि रात को सोती है, सुबह उठ के मैच खेल लेती है, वो इनके खिलाफ वर्कआउट करके आएगी। जो लोग इनके खिलाफ वर्क करेंगे उनको पता होगा कि गुरबाज कहां पे आउट होते हैं, राशिद की स्ट्रेंथ्स क्या है, नूर की स्ट्रेंथ्स क्या है। अब इनके लिए थोड़ा सा क्रिकेट मुश्किल होगी, इंटरनेशनल क्रिकेट अगले 1-2-3 साल, लेकिन उसके बाद अगर इनको टैलेंट मिलता रहा मिडिल ऑर्डर में, और इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर्स इनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्म जरूर कर रहे थे लेकिन कंडीशंस उनको सपोर्ट कर रही थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमने तो सारी प्लानिंग की थी ना कि हम वेस्ट इंडीज में जाके क्रिकेट खेलेंगे, इसी वजह से हम आजम खान को भी लेके गए, इसी वजह से हम इमाद वसीम को भी लेके गए और मोहम्मद आमिर को भी। अनफॉर्चुनेटली हम वहां पे पहुंच नहीं सके, लेकिन जो वेस्ट इंडीज के विकेट्स हैं वो इन रियल वर्ड्स फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे सीम भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूं साउथ अफ्रीका को क्रेडिट देना चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये मैच अफगानिस्तान का साउथ अफ्रीका के साथ नहीं बल्कि अफगान टीम वर्सेस मार्करम है। सर अफगान ओपनर कहे ना, अफगान ओपनर कह लें या पूरी टीम कह लें। देखिए आप उस दिन देखिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ जहां पे स्पिन विकेट था, वहां पे उन्होंने रबादा को जाके 19वां या 18वां ओवर दिया। यहां पे आप देखिए कि सारे अपने फास्ट बॉलर्स को पहले यूज किया और 8वां 9वां ओवर जाके शमसी को दिया। दूसरे ओवर में उन्होंने महाराज को ट्राई जरूर किया क्योंकि आगे राइट हैंडर्स थे, राइट हैंडर्स के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा था, लेकिन महाराज जो ही फेल हुए, उन्होंने कुछ रन्स खाए, उनको उन्होंने हटा दिया। सो मैं आपको बताऊं कि आगे फाइनल में भी जाके जो भी टीम आएगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, क्योंकि साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल क्रॉस नहीं कर पा रहा था, अब वो फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो आप थोड़ा सा बच के रहिएगा साउथ अफ्रीका से, क्योंकि इससे पहले जो भी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचे थे लुकमान साहब, और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल फिर उन्होंने अपने नाम किया था। सही है शाकिर, ये जो मामला है कि कहा जा रहा था, जैसे हसनैन भी कह रहे हैं कि ये मैच जो था वो साउथ अफ्रीकन कैप्टन वर्सेस दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका क्या अफगानिस्तान की जो ओपनिंग टीम है
और उसके दरमियान ये मुकाबला नजर आता था। आप समझते हैं कि उनके जो मिडिल ऑर्डर था वो भी अभी तक उसका कोई इस तरह से ट्रायल ना हो सका किसी मैच के अंदर? हमेशा जितने भी मैचेस जीते उनके ओपनर वन साइडेड मैच को लेकर चल रहे थे और पहले से ये तज्जिया तबसरा हो रहा था। क्रिकेट हल्के भी ये कह रहे थे अगर ओपनर्स को पकड़ लिया शुरू में ही, अफगान ओपनर्स को, तो मैच अफ्रीका के हाथ में आ जाएगा, और वही हुआ। देखिए लुकमान, बात वही है कि डिजास्टर एकदम से जब शुरू से ही आप देख रहे हैं कि विकेट इतना इस पे क्रिकेट की जो माहिराना तेजिया तो विकेट के ऊपर हसन भाई दे सकते हैं, लेकिन यही लग रहा था कि इतनी बुरी टीम नहीं है, इतनी बुरी बैटिंग नहीं है अफगानिस्तान की, जितना पूरा खेले बॉल उनकी समझ में नहीं आ रहा था। और उस कंडीशन को, उस विकेट को, उस कंडीशन थी उनको साउथ अफ्रीकन पेसर्स ने बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया। मरकरम की जहां तक बात है, मरकरम का जो रिकॉर्ड ओवरऑल जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी टीम को लीड किया था और वो पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रहे थे और टूर्नामेंट जीत गए थे, और इस टूर्नामेंट में भी मरकरम की क़यादत में टीम अभी तक अनबीटन है और ये रिकॉर्ड वो बरकरार रख सकते हैं फाइनल में जाकर अनबीटन। बहरहाल जाहिर है हम सारे लोग बड़े अरसे से क्रिकेट को फॉलो करते हैं और साउथ अफ्रीकन टीम एक ऐसी टीम रही है माजी में कि जो हमेशा से हर टीम के लिए खतरा होती थी, लेकिन वो सेमीफाइनल्स में आकर हमेशा वो चौक होते थे। इस बार वो पहली बार फाइनल में गए। मुझे एक्सेल गिब्स का ट्वीट में देख रहा था, उन्होंने एक्स पे लिखा कि हम पहली बार फाइनल में, सो फाइनल हमारा है। तो ये एक बड़ी उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। और जिस तरह की वो डेंजरस टीम बन गई है, जिस तरह से वो पूरी पोटेंशियल के साथ, क्या बॉलिंग में भी पेसर और स्पिन अटैक दोनों जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, और फिर मार्करम की जो एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है इस टूर्नामेंट में, एज ए कैप्टन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी शाकिर देखें, वो इतने सारे उन्होंने टूर्नामेंट्स खेले, बहुत सारे 18 के करीब ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जिसमें वो सेमीफाइनल तक पहुंचे और फिर सेमीफाइनल से आउट हुए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में, मुख्तलिफ वर्ल्ड कप में, और फिर बैड लक उनके साथ होती रही, कहीं पर बारिश भी होती रही और इस तरह के भी मामला चलते रहे। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वो फाइनल खेल रहे हैं और उनको फाइनल, और मार्करम की कैप्टनसी में यानी कि उनकी कप्तानी का भी बहुत बड़ा रोल है। देखिए जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका हमेशा से अनलकी। आप 92 का वर्ल्ड कप देख लें, एक ऐसी टीम उस पूरे वर्ल्ड कप में जबरदस्त परफॉर्म करते करते सेमीफाइनल में आकर बारिश की नजर हो गया टूर्नामेंट। उसके बाद कई दफा ऐसा हुआ है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सेमीफाइनल में टाई हो गया इनका सेमीफाइनल और ऑस्ट्रेलिया का बैटर रन रेट पे फाइनल में चला गया। तो ये यहाँ पर अनलकी भी हमेशा रहे नॉकआउट मरहले में, और परफॉर्मेंस वाइज भी जिस तरह आज अफगानिस्तान आके चौक हो गया सेमीफाइनल में, माजी में साउथ अफ्रीका के साथ ऐसा होता है, अफ्रीका माजी में ऐसा होता रहा था। हसन, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे कि बड़ा एक डिफरेंट हमें सिनेरियो देखने को मिला कि जब माजी में हम देखते थे तो अच्छी टीम होती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होती थी, जैसे शाकिर भी जिक्र करें 99 में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, फेवरेट थी वर्ल्ड कप, आप उस वक्त खेल भी रहे थे और उस वक्त की टीम के साथ। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि अफगानिस्तान ने वो सेमीफाइनल में जो बाहर निकलने वाला एक मामला था ना, उन्होंने कहा नहीं भाई इस बार हम फाइनल में जाएंगे। ये देखिए सबसे पहले तो 92 सॉरी अफ्रीका ने, तो उसके बाद किस तरह से टीम को लिफ्ट किया, माइनस फील्डर जिसे कहेंगे कि जॉन्टी रोड्स 50 ओवर के गेम में 30 से 35 रन फील्डिंग में रुकते थे, और याद होगा कि इंजमाम भाई का रनआउट भी उन्होंने किया था फर्स्ट टाइम, जहां से फील्डिंग में जो है एक इंप्रूवमेंट आई थी दुनिया क्रिकेट में। और इतने बड़े बड़े नाम, ग्राहम स्मिथ फिर टेस्ट टीम के कप्तान रहे, 101 टेस्ट मैच खेलते रहे, डे बाय डे शॉन पॉलक, एनएल डॉलन, बकायन तिनी, इन लोगों को हम लोग खेलते रहे साउथ अफ्रीका में जाके, और बड़े निहायती अनलकी रहे जितनी भी उन्होंने टॉप क्लास क्रिकेट खेली है। मगर एक चीज़ है कि अभी जो रिसेंटली जो फ्रेंचाइज की क्रिकेट हुई है ना वहाँ पर साउथ अफ्रीका में, उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है साउथ अफ्रीकन टीम में। इनके पास कैप्टनसी का उनको जो है ऑप्शन मिल गया है, बॉलर्स का ऑप्शन मिल गया है, स्पिनर्स का मिल गया है। महाराज शमसी थ्रू आउट देखें लीग खेल रहे हैं वो फ्रेंचाइज की क्रिकेट। यहाँ पर ये था कि पूरा प्लान करके आए थे, और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप जो है वो साउथ अफ्रीका का हो सकता है, क्योंकि कैप्टनसी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। वो कैप्टनसी, एक चांस था कि नेपाल के पास, नेपाल की हिस्ट्री होती थी कि एक रन से जो है वो साउथ अफ्रीका जीत सकता था एक मैच में, जहां पर जो है लक ने फेवर की, बहुत ज़्यादा कैचेस लिए बाउंड्रियों पर साउथ अफ्रीकन फील्डर ने, वहां से दोबारा बूस्टअप हुए। फिर नोकिया जैसे बॉलर्स हैं वो ब्रेक थ्रू दे रहे हैं। अगर फास्ट बॉलिंग नहीं चल रही, शमसी की बॉलिंग अगर आप देखें, मैंने बताया कि 3 विकेट ली, 6 रन देके, उसके बाद महाराज आते हैं बीच में, वो ब्रेक थ्रू देते हैं। तो ऑप्शन बड़ा अच्छा है, और हमेशा टीमें जो हैं बड़े मैचेस में बॉलिंग से जीतती हैं। बॉलिंग अगर अच्छी करेंगे तो अपोजिट टीम जो है प्रेशर में आती है। तो यही क्वालिटी थी, और अफगानिस्तान के पास एक्सपीरियंस नहीं था जहां पर भरपूर फायदा उठाया उन्होंने, क्योंकि कंडीशन साउथ अफ्रीका की ऐसी हैं कि फास्ट बॉलिंग में, स्पिनर में, इनको जिस तरह के वेदर में ये लोग खेलते हैं तो उनकी जो कंडीशन उनको मिल गई थी। इसी वजह से उन्होंने जो आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉलिंग की और स्पिन भी किए, बॉल स्विंग भी करी, तो वहां से अंडर प्रेशर रहे बैटर्स। और अफगानिस्तान में बैटर्स जो है आपके टॉप ऑर्डर के थे 6 ओवर के, उसके बाद मिडिल में कोई बैटर्स जो है रुक के नहीं खेलना चाहता, और उनको इतना आइडिया नहीं है कि मैच इनिंग को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है।
लेकिन ये एक बड़ी अचीवमेंट इसलिए भी, जैसे शाकिर भी कह रहे हैं कि 2004 में एशियन क्रिकेट काउंसिल से उन्होंने पहली मरतबा अपने आप को मनवाया, पहली मरतबा आए, और ये वाहिद प्लेयर इसमें ऐसे थे, मोहम्मद नबी भी, जो 2004 में भी एशियन क्रिकेट काउंसिल ट्रॉफी जो हुई थी उसमें भी थे और आज भी मौजूद हैं, यानी कि 20 सालों बाद भी वो उस टीम का हिस्सा है, गो के उनके बेटे अब अंडर 19 क्रिकेट जो है उसके लिए डेब्यू कर रहे हैं। ये भी एक डिफरेंट स्टोरी है, डिफरेंट एक चीज़ थी कि उनकी अचीवमेंट को अगर देखा जाए। हसनैन, ये जो मामला है बॉलिंग को अगर देखा जाए, अफ्रीका जिस तरह से उसने 10 ओवर के अंदर अंदर समेट के रख दिया पूरे अफगानिस्तान को, बॉलिंग पर कैसा कमेंट करेंगे आप? देखिए, अब जिस तरह की साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है लुकमान, सच्ची बात यह है कि वो अफगानिस्तान को नहीं बल्कि वो दुनिया की हर टीम को 10 ओवर में लपेट सकते हैं। आप देखिएगा अगर फाइनल में इनका मुकाबला किसी भी टीम के साथ होगा तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग इक्विपमेंट इस वक्त मौजूद है साउथ अफ्रीका के पास। अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए, आप येंसन को देख ले, येंसन आके पहला ओवर करवाते हैं और उसी येंसन ने पिछला मैच उनको जितवाया, 60 रन बना गया। मतलब उनमें कैपेबिलिटीज इस हद तक हैं। फिर उसके बाद आप देखिए तो वहाँ पे रबादा हैं, फिर नोकिया हैं, फिर शमसी हैं, महाराज हैं, मार्करम की सूरत में एक ज़बरदस्त उनके पास ऑप्शन मौजूद है। सो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। लेकिन देखें, ये जितने भी बॉलर्स हैं ना, वो चाहे जितने भी बड़े हों, उनको यूटिलाइज एट द एंड ऑफ द डे आपके कप्तान ने करना होता है। और आज कप्तान ने एक दफ़ा फिर अपने फास्ट बॉलर से पहले 8 से 9 ओवर्स करवाए और उसके बाद आके उन्होंने 2 ओवर्स दिए तकरीबन शमसी को, और जिन्होंने 1.5 ओवर्स में बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके 3 विकेट्स लिए। लेकिन पहली बॉल जब शमसी ने करवाई, लुकमान साहब, तो उसने चौका खाया पहली बॉल पे। बड़ा देखिए बॉलर का आर्ट होता है ना, ये भी एक्शन वो रीड कर लेते हैं पिच को कि मैंने लेंथ बॉलिंग करनी है, शॉर्ट बॉलिंग करनी है। और सिर्फ 2 रन खाए। आप देखिए कि अफगानिस्तान की हालत ये थी कि 10 रन बनाए अजमतुल्ला उमरजई ने और 13 रन एक्स्ट्रा के थे। और अजमतुल्ला उमरजई के अलावा पूरी की पूरी अफगानिस्तान की टीम, कोई भी बंदा डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका। तो मैं अक्सर जब कहता हूं ना कि बड़ी टीम जो होती है वो बड़ी टीम होती है, पाकिस्तान भी है ना बड़ी टीम, या कोई और भी दुनिया की बड़ी टीम है, वो सेमीफाइनल में जाके कम से कम एक मुकाबला जरूर करते हैं। लेकिन हमने इससे पहले देखा, शाकिर साहब को ये तारीख जरूर याद होगी, सेमीफाइनल में कीनिया पहुंचा था, असर भाई को भी याद होगा, और इसी तरह यहां पे सेमीफाइनल में लेकिन वो भी सेमीफाइनल उसी तरह हुआ था और ये भी सेमीफाइनल इस तरह हुआ कि सेमीफाइनल का मजा नहीं आया, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता टीमों के साथ, सिचुएशन को रीड नहीं करते, अंडर प्रेशर होते हैं, और आके फिर इस तरह के 56 रन वाला रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। सही है, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देंगे आज के सेमीफाइनल की इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, एक बड़ा टाकरा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान वर्सेस जनूबी अफ्रीका मैच की। जनूबी अफ्रीका फाइनल में पहुंच गया, अफगानिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हो गया। अब दूसरा सेमीफाइनल है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, एक बड़ा टाकरा है। दोनों ही टीमें स्ट्रॉन्ग हैं और दोनों टीमें वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, माजी में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जीत चुकी हैं। 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीता और इससे पहले T20 वर्ल्ड कप भी वो 2 जीत चुका है और वर्ल्ड चैंपियन भी है इंग्लैंड। और दूसरी जानिब इंडिया वो टीम है जो T20 वर्ल्ड कप में 2007 में पहली मरतबा चैंपियन रह चुकी है, पहली मरतबा वो वर्ल्ड कप उसने जीता था। लिहाजा दोनों ही मजबूत टीमें, इस पर बात करेंगे, इसका आगाज करते हैं। लेकिन एक अहम मामला इसका और है कि मैच तो होगा या नहीं होगा, बारिश क्या करेगी इसके अंदर। बारिश का जो फैक्टर है वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसका आगाज हम करते हैं शाकिर अब्बासी से। शाकिर, सबसे पहले तो हमें यह बताइएगा कि मौसम के हवाले से क्या बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बारिश होगी, अगर बारिश होगी तो कितनी बारिश होगी और मैच मुकम्मल होगा? देखें, इसमें बड़ी अफसोसनाक वाकया यह है कि एज पर शेड्यूल ये मैच जो पहला सेमीफाइनल है उसकी वेन्यू पे होना था, लेकिन ऑल ऑफ सडन इंडिया की वजह से ये बताया गया कि टाइमिंग चेंज करनी है और ये वो उसको मैच करना है, जिस वजह से इसे इस वेन्यू पर लेके गए हैं जहां पर पहले से एक्सपेक्टेशन यही थी कि बारिश होगी। और बारिश अगर होती है तो अगर ये मैच वॉश आउट होता है तो यकीनन इंडियन टीम जो है फाइनल पहुंच जाएगी। तो इस पर माइकल वॉन का ट्वीट अगर आपकी नजर से गुजरा तो उन्होंने भी इस पर बड़े जो है वो खदशात का इजहार किया कि इस तरह से एक जो है वो पूरा फैसिलिटेट किया जा रहा है इस टूर्नामेंट में इंडिया को, और उसके लिए एक ऐसे वेन्यू का इंतखाब किया गया सेमीफाइनल का जहां पर बारिश के बहुत ज्यादा चांस है, अगर मैच वॉश आउट होगा तो इंडिया सेमीफाइनल पहुंच जाएगा। तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट बात है कि आईसीसी हर जगह हमेशा जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है, उनको फैसिलिटेट करता नजर आता है। इवन इंटरनेशनली जब अगर किसी इंडिया में कोई इवेंट हो रहा है तो फिर कोई समझ आती है कि आप होस्ट नेशन को किसी हद तक थोड़ा सा एज दे सकते हैं, लेकिन दुनिया में कहीं भी टूर्नामेंट हो रहा हो और एंड ऑफ द डे यही निकलता है कि इंडिया को एक फेवर मिल रहा होता है। तो यहाँ पर भी ये एज पर शेड्यूल ये वेन्यू इंडिया का बनता नहीं था जिस पर उनको ये मैच दिया गया, और वो अब बारिश के चांसेस बहरहाल ज्यादा है। लेकिन एज अ क्रिकेट फैन पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट का सबसे टफ मैच जो है वो यही सेमीफाइनल होगा। दोनों बड़ी तगड़ी टीमें, इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ओवर द इयर्स, इंग्लैंड का भी ट्रैक कार्ड बहुत अच्छा, और खास करके नॉकआउट मरले में इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड का कार्ड ज्यादा बेहतर है।
तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा मैं समझता हूँ। लेकिन सबसे अच्छी बात, सबको ये उम्मीद करनी चाहिए कि मैच हो जाए, क्योंकि ये मैच बहरहाल मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि फाइनल से बड़ा मैच होगा, क्योंकि इंग्लैंड रिसेंट पास में अगर इंडिया के खिलाफ उनकी कारकर्दगी, तो आखिरी जो स्टैट्स चेक कर रहा था, तो दो जो रिसेंट T20 खेले हैं इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ, दोनों इंग्लैंड ने जीते हैं। तो इंग्लैंड का पलड़ा आप कह रहे हैं कि भारी है, मैच होता है तो इंग्लैंड जो है वो बेहतर नतीजे दे सकता है, लेकिन बारिश का एक फैक्टर मौजूद है। हसनैन, आपसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन हसन भाई से मैं ये जानना चाहता हूं कि हसन, एक मैच के अंदर जो पहला सेमीफाइनल था अफगानिस्तान वर्सेस जनूबी अफ्रीका, उसके अंदर आईसीसी ने रिजर्व डे रखा, बट इस मैच के अंदर रिजर्व डे नहीं रखा, और इसकी जो वजह बताई जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि उसके बाद एक दिन बचता है, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप फाइनल है, लिहाजा जो एक दिन बचता है दरमियान में वो सिर्फ और सिर्फ रखा है कि ट्रैवल के लिए, मतलब उसके नाम किया हुआ है। तो इसमें तो ये तो ब्लंडर है ना कि आप इसके लिए भी एक रिजर्व डे रख लेते। देखिए, रखना चाहिए था। जब आपने एशिया कप में रखा था एक दिन का रिजर्व डे, वहां पर जब श्रीलंका में मैचेस हो रहे थे तो वहां पर भी ये शेड्यूल था। और जितना भी आपको पता है कि एज ए इंडियन और एज ए सपोर्ट ज़्यादातर तो इंडिया की जो आईसीसी के साथ रहती है, हमेशा से रही है, अभी से नहीं है। यही चीज़ है कि इंपॉर्टेंट अगर मैच वहाँ पर बारिश की कंडीशंस होती हैं, क्योंकि आप अगर देखें मैचेस जो हो रहे हैं वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ में, पिछले जो मैच है अफगानिस्तान का बांग्लादेश का, वो भी देखें तो बारिश की नज़र हो रहा था, और वेदर कंडीशन भी डिफरेंट कुछ नज़र आ रही है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल में रिजर्व डे भी हो, अब उसमें होना चाहिए था, मगर नहीं। मगर जिस स्टेज पे टीमें पहुंच गई हैं वहाँ पर मैच के रिजल्ट आने चाहिए। इतना बड़ा मैच है और यहाँ पर अगर आज बारिश हो जाए तो आप विदाउट ट्रॉफी, विदाउट प्लेइंग मैचेस कंडीशन में आप विनिंग जो है इंडिया को देते हैं, तो लोग भी मायूस होते हैं। और टिकट रेवेन्यू इतना सारा, लोग कनाडा से वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ से अमेरिका आ रहे हैं मैच देखने के लिए, और एक बड़ा मैच है सेमीफाइनल। तो मेरे ख्याल में मैच होना चाहिए, और मैच जब होगा तो परला बाड़ी, आपको पता है इंग्लैंड किस तरह से खेल रही है, इंडिया किस तरह से खेल रही है। आई रेकन मेरी फेवरेट टीम आज इंग्लैंड है। आपकी फेवरेट टीम जो है वो इंग्लैंड है। हसनैन, आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के? आपने एक तो आईसीसी ने रिजर्व डे नहीं रखा, और दूसरा जिस तरह से शाकिर कह रहे थे कि माइकल वॉन का भी ये ट्वीट है कि भाई एक छाप लगती जा रही है आईसीसी पर कि वो इंडिया को कहीं ना कहीं फेवर देता है, तो इसमें भी आप समझते हैं कि रिजर्व डे होना चाहिए था? जब आपको पहले से पता था कि बारिश हो सकती है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए, सिर्फ 250 मिनट देकर आपने अपनी जान छुड़ा ली। देखिए 250 मिनट तो दे दिए ना। दूसरा ये है कि माइकल वॉन ने ट्वीट कर दिया, शाकिर साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट के शाकिर साहब का जो एनालिसिस है, लेकिन ये जो तब्दीली की गई थी ये वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले की गई थी। इंडिया की गुजारिशात पे एक तो वेन्यू को तब्दील किया गया था, ऊपर से टाइमिंग को तब्दील किया गया था, लेकिन हमने क्या, पाकिस्तान ने चूड़ियां पहनी हुई थी, हम भी तो उसी ग्रुप में थे भाई, हम पहले नंबर पे उस ग्रुप पे भी फिनिश कर सकते थे। उसके बाद जिस ग्रुप में हमने आना था वहां पे भी पहले नंबर पे फिनिश कर सकते थे, और यहीं पे गयाना पे आके हम खेल लेते, प्रोविडेंस पे खेल लेते। तो भाई ये कहना ना मेरे नजदीक बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि उन्होंने इंडिया को फेवर किया। मतलब कि इंडिया को अगर उन्होंने फेवर किया तो इंडिया ने आगे से प्रूव भी तो किया ना। देखिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही लेवल की टीम है ना। हम तो अपने आप को उनके लेवल पे समझते हैं। हम तो कहते हैं कि हमारी क्रिकेट उनके लेवल पे है, हमारी पीएसएल उनके लेवल पे है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है या पाकिस्तान की आवाम समझती है। हम भी अपने स्टार्स को उतना ही ऑन करते हैं जितना इंडिया वाले करते हैं। उसी सेम ग्रुप में थे, खेलते, परफॉर्म करते, इंडिया को हराते, अमेरिका को हराते, आयरलैंड को हराते, नंबर 1 आते, उसके बाद अफगानिस्तान को हराते, ऑस्ट्रेलिया को हराते, नंबर 1 आते, प्रोविडेंस में आ जाते। ठीक है, आप आके गयाना में खेलते। तो ये एक अजीब और गरीब सी लॉजिक होती है। मैं समझता हूं सिर्फ शाकिर साहब को नहीं कह रहा, ये हम पूरी दुनिया को कह रहे हैं। लेकिन हसन, इसमें एक नुक्ता तो है ना कि आप सर, नुक्ता मैंने भी तो बताया, मेरा नुक्ता कोई एड्रेस करेगा कि उसी ग्रुप में पाकिस्तान भी था, पाकिस्तान भी तो आगे पहुंच सकता था, प्रोविडेंस में पाकिस्तान भी खेल सकता था सर, बैटिंग पैराडाइज पे। लेकिन एक सेमीफाइनल के लिए आप रिजर्व डे रखते हैं, एक के लिए नहीं रखते, जिसके मतलब आपको पता है। रिजर्व डे का जहां तक आपका सवाल है, बहुत ही वैलिड सवाल है। रिजर्व डे बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन उसको एकोमोडेट करने के लिए 250 मिनट इज मोर देन एनफ। और आज आपकी जो गेम है उसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा, क्योंकि 250 मिनट जब मैं वेदर देखता हूं तो वेदर में इतना मार्जिन जरूर है कि जब आपके पास मिनट थोड़े ज्यादा होंगे तो आपको मैच जरूर देखने को मिलेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि इंडिया को फेवर किया, वो फेवर पाकिस्तान में बन जाती है ना। शाकिर, आप इस पर कमेंट करें। फेवर तो एसेंस में बनती हुई नजर आती है कि जब बारिश ही होती रहे, बारिश ही अपनी बैटिंग करती रहे और किसी और को मौका ना दे, तो फिर इसमें फायदा किसको होगा? फायदा होगा इंडिया को, क्योंकि उन्होंने जीता है, उन्होंने कोई मैच हारा नहीं। लुकमान साहब अपने दम पे ये एक अलग से है, लेकिन आपने आईसीसी ने आगे बल्ला नहीं पकड़ाया कि आओ जीतो। आपने गेम प्लान से जीते हैं, ऑर्गेनाइज करना है, वो गेम प्लान से जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे होते हैं तो आपके लिए सब एक बराबर है। आपके लिए पीएनजी भी उतनी ही अहमियत रखती है जितनी इंडिया रखती है। आपके लिए बाकी जो टीमें आई थी इस टूर्नामेंट में, एसोसिएटेड टीमें, वो भी उतनी अहमियत रखती हैं। आप ऑर्गेनाइजर हैं, आपने सबके लिए एक कंफर्ट जोन रखना है और इक्वल जो है वो आपने माहौल देना है। तो शाकिर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि देखें
जब इंटरनेशनल इवेंट होता है तो टीमें ए क्लास हो या बी क्लास हो, वो सारे बराबर होती है। पीएनजी और इंडिया को बिल्कुल बराबर होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जब आप इस तरह के फेवर देना शुरू करेंगे और एक ऐसी आप प्लान इस तरह करेंगे कि अगर सेमीफाइनल में बारिश की नजर हो जाता है, फाइनल में बारिश की नजर हो जाता है, तो इंडिया को जो है वो एक तरह का वॉकआउट मिलना है इस टूर्नामेंट में, ये मुनासिब बात नहीं है। आप ग्रुप लेवल पर तो इस तरह का जो है वो ब्लंडर कर लें तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जब आप नॉकआउट मरले में जाते हैं और जहाँ ट्रॉफीज का फैसला होना है, पूरी दुनिया इस टूर्नामेंट को देख रही है, लोग कनेक्टेड है, हर नेशन ही चाहती है वो जीते, और वहां पर आप एक नो डाउट इंडियन टीम बहुत अच्छा इस टूर्नामेंट में खेली, वो बहुत तगड़ी टीम है, लेकिन उसको अगर तगड़ी टीम है तो उसको अपने पोटेंशियल पे ही जीतना चाहिए, ना कि उसको आईसीसी की तरफ से फेवर मिलने चाहिए, और उसको जो है वो एक तरह का वैल्यू एडिशन हो जाती है आपके लिए, आइसिंग ऑन द केक आपके लिए बन जाता है कि आप खेल भी अच्छा रहे और ऊपर से आपको आईसीसी बाकियों से आपको सेग्रीगेट करके अलग से जो है वो, ये मुनासिब बात नहीं है। इससे आगे आप माजी में भी देखें, जिस तरह बिग 3 का एक दौर आया था, उसके बाद जितने भी डेवलपमेंट हुई इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो आईसीसी का हमेशा जो है वो पलड़ा, जो वजन जो है वो इंडियन पलड़े में रहा, और आईसीसी को फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहने जाने लगा। तो जहां आप इतने पहले ही आप जो है वो निशाने पे हो और आपके इकदामात जो है वो उससे ये झलक रहा हो कि आप एक टीम को फेवर करें, वहाँ वर्ल्ड कप जैसे ऐसे इवेंट में जब आप इस तरह के ब्लंडर मारेंगे तो लोगों का एतमाद सर ब्लंडर इतना बड़ा है कि मैच शुरू होने से पहले ही हम फैसला करे बैठे हैं, अगर बारिश हो गई तो इंडिया फाइनल में पहुंच जाएगा, यानी कि ये फैसला टॉस होने से पहले हुआ है, ये हम डिसाइड करके बैठे हुए हैं कि अपने नाज़रीन को भी बता दें कि अगर आज के मैच के अंदर बारिश हो जाती है, मैच मुकम्मल नहीं होता, तो इट्स मींस कि इंडिया जो है वो फाइनल में है। ये हम डिस्कस कर रहे हैं। लुकमान साहब, ये टूर्नामेंट का रूल था, अगर इंग्लैंड 7 मैच जीता होता और इंडिया 6 मैच जीता हुआ एक ड्रॉ होता तो इंग्लैंड जाता ना। भाई इंग्लैंड के लिए भी हम यही बात कर रहे हैं ना, आप किसी को फेवर नहीं देंगे। मैं आपको बताऊं, आपके मुआशरे में ना, मैं आपको बताऊं, आपके मुआशरे में कोई इवेंट हो ना तो मेहरान वाले को अलग प्रोटोकॉल मिलता है, पराठो वाले को अलग प्रोटोकॉल मिलता है। भाई इंडिया उनका कमाऊ पुत्र है, इंडिया उनको कमा के देता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू उनका इंडिया से आता है, किसी को पता तो नहीं था फेवर तो मिलेंगे भाई उनको, फाइनल में पहुंचेगा, कोई और टीम पहुंच सकती है, जैसे आप भी कह रहे हैं। हम सिर्फ इंडिया की बात भी नहीं कर रहे, कोई भी टीम होती, हमारा नुक्ता यह है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आपने एक सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे रखा, नहीं पहले सेमीफाइनल में रिजर्व डे नहीं है भाई, किसने आज के सेमीफाइनल में रिजर्व डे नहीं था, सिर्फ फाइनल में रिजर्व डे है भाई। पहले सेमीफाइनल के लिए पता क्यों, मैं आपको बता देता हूं ना, पहले सेमीफाइनल में रिजर्व डे रखा, वो नाइट मैच है, वो रात का मैच है, उसलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए हमने रखा, ये दिन का मैच है, इसमें हम दोनों सेमीफाइनल में अगर आप ऊपर से अहमद को कह दें वो कंफर्म आपको कर देगा, मेरे मुताबिक दोनों सेमीफाइनल्स में रिजर्व डे नहीं था, सिर्फ फाइनल में है। एक में चले वो चेक करते हैं, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक में रखा, और उसकी रीजन जो आईसीसी ने बताई है वो ये बताई है कि वो नाइट मैच है, रात का मैच है, उसमें मजीद टाइम नहीं दिया जा सकता था, बट हमने हमारे पास स्पेस थी कि क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल 29 को है, तो लिहाजा हमने रिजर्व डे रखा, लेकिन इस मैच के लिए इसलिए नहीं रखा कि दिन में मैच है 10:30 के मुताबिक 10:30 बजे, आप 250 मिनट को एडजस्ट कर सकते हैं रात 10 बजे तक, तो उसने वो कह रहे हैं इसलिए नहीं रखा। शागिर आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जैसे असिस्टेंट कह रहे हैं कि इंडिया क्योंकि सारे मैचेस जीत के आ रहा है, सब उसको फेवर होना चाहिए। मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका भी सारे मैचेस जीत के आया है, और ये जो दूसरे सेमीफाइनल में रिजर्व डे नहीं है, पहले सेमीफाइनल में रिजर्व डे था, दूसरे में नहीं है। अगर दूसरे में साउथ अफ्रीका खेल रहा होता तो वो उनको भी बारिश की अगर नजर हो जाता तो साउथ अफ्रीका ने फाइनल के लिए क्वालिफाई करना था, तो ये टीमें, ये जो हक बनता था दूसरा सेमीफाइनल, ये बरल इस साउथ अफ्रीका ही बनता था, इसको जो है वो मैनेज किया गया, ये नजर आता है सामने कि मैनेज हुआ इंडिया के लिए। और अगर फॉर एग्जांपल अगर मैनेज नहीं भी हुआ तो एक तासुर ये जा रहा है कि इंडिया के लिए मैनेज किया, तो ये आईसीसी के लिए अच्छा नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए शाकिर साहब, मेरा आपसे एक छोटा सा शाकिर साहब छोटा सा सवाल है, सिर्फ आप ही इसको एड्रेस कीजिएगा। जिस ग्रुप में इंडिया था उसी में पाकिस्तान था, पाकिस्तान अगर वहां से टॉप कर जाता, आगे ग्रुप में आता, वहां से टॉप कर जाता, तो यहाँ पे तो फिर पाकिस्तान खेलता ना सर। थोड़ा सा मैनेज तो हुआ है, लेकिन इंडिया ने अपनी एफर्ट्स भी तो की है सर। देखिए ये बात कहना कि पाकिस्तान क्यों नहीं पहुंचा और पाकिस्तान को पहुंचना चाहिए था, बिल्कुल पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म करके आना चाहिए था, लेकिन जब सुपर 8 और सुपर 8 के बाद आप सुपर 4 में जब सेमीफाइनल में चले जाते हैं तो वहां जाकर इस तरह का जो शेड्यूल बन रहा है, जिस टीम को जहां पर बाय डिफॉल्ट जो टूर्नामेंट शेड्यूल है उसको फॉलो किया जाता था, लेकिन यहाँ पर वो ऐसा नहीं किया गया। इंडिया को ये जो एक उसमें जो लेम एक्सक्यूज रखी गई है कि उनका जो टाइम पीरियड है इस मैच का, उस टाइम ड्यूरेशन को इंडियन टाइम के साथ मैच करने के लिए ऐसा किया गया ताकि जो एक ब्रॉडकास्टर और जो इवेंट के साथ जुड़ने के एक ज़ाहिर है बड़ी मार्केट है इंडिया क्रिकेट के हवाले से, उसको जो है वो एड्रेस करने की कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़े टूर्नामेंट में
इस तरह नहीं होना चाहिए। बड़े वो भी टूर्नामेंट में ठीक ऐसा है। नहीं होना चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं, कुछ इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और अपने नाज़रीन को हमने बड़ी तफसील से इस पर बता दिया है कि बारिश हो तो क्या हो, बारिश नहीं हो तो क्या हो। हमारे पैनल ने पूरी राय आपके सामने रख दी है। हसन, एक और अहम मामला, दोनों टीमों का हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्किल्स वाइज और एबिलिटी वाइज कौन ज़्यादा बेहतर है। आपको क्या नज़र आ रहा है कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, बैटिंग वर्सेस बॉलिंग है, बॉलिंग वर्सेस बैटिंग है, कौन ज़्यादा क्या स्किल्स रखता है? यार स्किल्स तो देख लें, जोस बटलर वर्सेस रोहित शर्मा है। और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि टॉप ऑर्डर है, जिस तरह आप देख लें कि थ्रू आउट वर्ल्ड कप में अगर आप वैसे देखें, वो कल स्टैट भी हमने देखे थे, इन दोनों के टॉप हैं और दोनों टॉप के बैट्समैन हैं और बैटर्स आउटस्टैंडिंग हैं। अगर आप अमेरिका के यूएस की बात करें तो जोस बटलर ने 7 ओवर में पूरा मैच खत्म कर दिया। आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल रहे थे, 116 रन चेस करने थे इंग्लैंड को। ये वो मॉडर्न क्रिकेट है जो हम बताए जा रहे हैं बार बार कि दूसरी टीमें किस तरह से खेल रही हैं और एग्जीक्यूट किस तरह से कर रही हैं, अपनी स्किल्स को शो कर रही हैं। और यही वर्ल्ड कप होता है, यही एशिया कप चैंपियंस ट्रॉफी होती है जहां पर अपनी टीम को लिफ्ट करते हैं आप एज ए कैप्टन। एशिया कप में यही जोस बटलर ने जो कैप्टनसी कर रहे थे और उन्होंने अपनी कौम से इंग्लैंड से माफी मांगी। उन्होंने जाके ईसीबी में बताया कि मेरे से कैप्टनसी कुछ गलत हुई, कोई डिसीजन गलत हुए और टीम उनकी जो है वो जेल नजर नहीं आई, जो कि वो हारे थे। अब जिस तरह से रूप में ये खेल रहे हैं T20 फॉर्मेट, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं नो डाउट। और कमांडिंग पोजीशन में 92 रन की इनिंग रोहित शर्मा ने खेली। विराट कोहली उनका साथ नहीं दे रहे इस वर्ल्ड कप में, वो एक इतने फॉर्म में उभर के नजर नहीं आ रहे जिस तरह से पास में काफी परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी हैं। कैचेस भी फील्डिंग में उनसे छूटे हैं थोड़े से, मगर स्किल्स शो कर रहे हैं अपनी। बड़े मैच के बड़े प्लेयर होते हैं, नेवर नो कि आज के मैच में विराट कोहली को आउटस्टैंडिंग इनिंग खेलते हैं। मगर मेरे ख्याल में, मैंने पहले ही बताया कि थोड़ी सी फेवरेट टीम मुझे जो है वो इंग्लैंड लग रही है, क्योंकि इसलिए लग रही है टीम कॉम्बिनेशन अगर देखें तो उनका बड़ा जबरदस्त है। जोस बटलर अटैकिंग में आके खेलते हैं, बैटिंग क्लास की कर रहे हैं। लिविंगस्टोन जो है वो भी बॉलिंग कर लेते हैं और फील्डिंग आउटस्टैंडिंग है उनकी। पहली हैट्रिक तो पैट कमिंस ने की थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ, मगर जॉर्डन जो बॉल कर रहे हैं डेथ में आगे, वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, उन्होंने भी हैट्रिक की है। तो ओवरऑल देखिए, आदिल रशीद की बात करें स्पिन में, वो उनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना है। तो मेरे ख्याल में इंडिया का टॉप ऑर्डर है। अगर रोहित शर्मा को आप आउट करते हैं तो दीगर बैटर्स इतने अच्छे नहीं है इंडिया के जो मैच को लंबा लेके चले, सारे स्लॉगर्स हैं। तो इंग्लैंड मुझे लग रहा है कि फेवरेट होगा आज के मैच में। इंग्लैंड आज के मैच में फेवर होगा। इस पर मजीद बात करेंगे कि विराट कोहली नहीं है, बादल के ये कहते हैं कि वो बड़े मैचेस के प्लेयर हैं, जैसे हसन भी कह रहे हैं। इसका जवाब लेंगे हसनैन लियाकत से एक ब्रेक के बाद और मजीद बात करेंगे हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और इस पर हमने बात की कि विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है। पूरे टूर्नामेंट में वो अपने कलर में नजर नहीं आए, जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेस देते हैं उसकी वजह क्या है, और अगर ऐसा होता है कि आज बड़े मैच में वो परफॉर्म कर जाते हैं तो इंडिया के लिए कितना बेहतर होगा, इस पर भी बात कर रहे हैं। हसनैन से हम जान लेते हैं। हसनैन, इस पर कमेंट करें, फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ फैसलों पर। कर क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन उससे पहले ये कहें कि विराट कोहली जो है वो अभी तक हमें उस रंग में नजर नहीं आए, उसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए विराट कोहली के ऊपर आऊंगा, लेकिन मैं पहले, वो थोड़ी सी डिबेट हमारी लंबी होगी सेमीफाइनल वाली। इंडिया के ऊपर मैंने उस तरह से डिस्कशन नहीं की। फाइनल बहुत ही, ये जो सेमीफाइनल है बहुत ही तगड़ा होने वाला है, लेकिन मुझे ये लगता है कि स्लाइटली जिस तरह हसन भाई कह रहे हैं, शाकिर भी कह रहे हैं, तो मैं इंग्लैंड को एज इस वजह से देता हूं कि इंग्लैंड की टीम पूरी मुझे कम्पैक्ट नजर आती है। अगर उनकी ओपनिंग की बात की जाए, उनके मिडिल ऑर्डर की बात की जाए, उनके स्पिन डिपार्टमेंट हल्का सा वीक है, लेकिन अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए दे आर आउटस्टैंडिंग। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट रोहित शर्मा एंड कंपनी, तो यहाँ पे कुलदीप आउटस्टैंडिंग है, बुमराह आउटस्टैंडिंग है, रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग है। उनके साथ विराट नहीं चल रहे, ऋषभ पंत कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, स्काई भी उस फॉर्म में नहीं है। हार्दिक पांड्या जब से इंजर हुए हसन भाई, तो उसके बाद वो हार्दिक पांड्या आपको नजर नहीं आ रहे। लेकिन खेली उन्होंने अच्छी बीच में। इंडिया की टीम में हसन भाई मुझे ये लगता है कि इस दफा बहुत सारे लूप होल्स हैं। बेसिकली वो चीजें उनके लिए बड़ी पेव्ड होगी जब पाकिस्तान से वो जीते, उसके बाद ग्रुप आसान था, आगे आए और आसानियां हो गई। लेकिन जहां तक आपने सवाल किया विराट कोहली का, विराट कोहली इज अ बिग मैच प्लेयर। होता ये है कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी 2017, लुकमान आपको भी याद होगा, उस टाइम भी ट्रांसमिशन कर रहे थे कि उस वक्त वो पीछे से चलते आ रहे थे, फाइनल में आके चौक कर गए थे। लेकिन यहां पे वो डेंजरस इस वजह से है कि पीछे उन्होंने मेरे ख्याल हाईएस्ट उनका 34 या 37 है, अगर मैं गलत नहीं हूं। ठीक है, तो अभी तक उन्होंने अपनी कोई इनिंग्स खेली नहीं है, इनिंग्स उनसे ड्यू है, और बड़े मेहनती क्रिकेटर हैं। हो सकता है कि तैयारी इंग्लैंड वाले रोहित शर्मा की करके आए और पर्चे में विराट कोहली भी आ सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली इस तरह के प्लेयर है कि वो इस तरह की सिचुएशन से मेरे ख्याल 20 बार गुजरे हैं। इतने वो इवेंट खेल चुके हैं, T20 के, ODI के और चैंपियंस ट्रॉफी के। और विराट कोहली को देखना होगा, विराट कोहली को लाइट नहीं लेना, उनसे जल्द अज जल्द जान छुड़ानी है। अगर जान नहीं छुड़ाएंगे तो विराट कोहली मैच ले जाएंगे, वो आउट ऑफ बॉक्स कोई परफॉर्मेंस दे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त क्या कर रहा है। पाकिस्तान की इतनी बदतरीन परफॉर्मेंसेस के बावजूद इतनी खामोशी क्यों है? मुसलसल खामोशी है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन होगी कब और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में
होगा क्या, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ नई तैनातियां और तकर्रियां भी हो रही हैं और वही लोग दोबारा से नजर आ रहे हैं जिनको कुछ माह पहले, कुछ साल पहले सिस्टम से बाहर निकाला जाता है। हसन, आपसे इस डिबेट का मैं आगाज करना चाहूंगा। हमने देखा कि मोहम्मद वसीम जो साबिक चीफ सेलेक्टर थे, एक मरतबा फिर उनको सेटअप में ले आया गया है और साथ में वुमेन क्रिकेट टीम जो है उसका हेड कोच बना दिया गया है। ये क्या चल रहा है? आपने भी बड़ी लंबी क्रिकेट खेली है, आप क्यों नजर नहीं आते? आपने उनसे ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है सर। यार ज्यादा तो खेली हुई है, आप क्या कह रहे हैं, कोई रिश्तेदारियां नहीं है, दोस्ती यारियां नहीं है। हमने भी पाकिस्तान से ही खेला है, अभी तक मेहनत भी कर रहे हैं, अकेडमी चला रहे हैं, खेलते रहते हैं। वही बात कर रहे हैं कि हम सर्जरी करेंगे, हम ऑपरेट करेंगे, हम काकुल में कैंप लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कब करेंगे? घूम फिर के वही लोग हैं। कुछ हमारे फॉर्मर टेस्ट प्लेयर्स जो हैं वो टीवी पे बैठे हुए हैं, कुछ अपना रोना रो रहे हैं, कुछ अपना बता रहे हैं। अब देखें, क्रिकेट पे बेहतरी लेके आनी है, आपने क्रिकेट पे ऑपरेट करना है कि ग्रास रूट लेवल, क्लब लेवल किस तरह से इंप्रूव करना है, डोमेस्टिक किस तरह से इंप्रूव करनी है। ना सिर्फ कि हम बार बार कहते हैं कौन से नए लोग आए पाकिस्तान में, मुझे बताएं। कोई एनसीए अकेडमी में चले जाता है, वहां से जगह पोस्ट छोड़ के फिर वापस वो कोई कवरेज के लिए मीडिया पे आ जाता है, कोई अमेरिका चले जाता है, कोई वहां से फिर कहते हैं कि मैं ठीक कर लेता टीम, हम कहते हैं बाद में नहीं। ये वसीम साहब कैसे आ गए? अभी कुछ माह पहले तो आपने उनको चीफ सेलेक्टर के तौर पर हटाया, इससे पहले वो फिर आप दोबारा से आपने उनको हेड कोच बना दिया। ये कहां से आ गए फिर आप? देखिए, वही मैंने बताया कि जहां पर जिसके पाकिस्तान में जैसे रिलेशन लगेंगे उसी तरह से रिलेशन से आप आ जाते हैं। नो डाउट हमारे कुलीग सारे प्लेयर्स हैं, सब रिस्पेक्टेबल हैं, मगर और भी लोग हैं, और भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है, उनको भी मौका देना चाहिए। फ्रेंचाइज में देखें तो मुल्तान सुल्तान में वो साथ रहे, 2-3 साल से रह चुके हैं, फिर चीफ सेलेक्टर की पोस्ट पे आए। इससे पहले वुमेन्स टीम में तौफीक उमर जो है हमारे कुलीग रह चुके हैं, वो वुमेन्स टीम का जो है वो हेड कोच थे। तो यही चीज़ें हैं। उसके साथ अब्दुल रहमान भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोचिंग कर रहे हैं, मगर बात यह है कि और भी अब्दुल रहमान भी वुमेन टीम के साथ अटैच हो गए हैं बतौर स्पिन बॉलिंग कोच। आई थिंक जुनैद खान भी उनके साथ, जुनैद खान फास्ट बॉलर हैं, वो भी उनके साथ आए। नो डाउट आए, क्रिकेटर्स आते रहेंगे, अच्छी चीज़ है, स्किल्स ठीक करते रहेंगे जो क्रिकेट खेली हुई है में, मगर चांसेस और लोगों को भी दें जो डोमेस्टिक खेले हुए हैं। इतने सारे आपने डिपार्टमेंट बंद किए हुए थे, आपने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी थी यहाँ पर। अब 4 साल बाद एक क्लब क्रिकेट हुई, इंटर क्लब, वो भी ख़त्म हुआ था, वो इसके बाद हो गया। मगर जो स्ट्रक्चर आपका नीचे का है मेन, उसको आप दुरुस्त करें और क्रिकेटिंग लोग हैं, और बार बार वो लोग नहीं होने चाहिए, बार बार लोगों को वही चांसेस ना दें। नए लोगों को भी मौका देना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, सिस्टम को समझते हैं, ग्राउंड लेवल की क्रिकेट को समझते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनकी तरफ भी देखना चाहिए। शाकिर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि दोबारा से, एक तो ये इस पर कमेंट करें कि अभी तक कहा जा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कुछ भी नहीं हुआ, कोई सर्जरी नहीं है, और दूसरा दोबारा से हम उन्हीं लोगों को बार बार कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देते हैं। क्या इस तरह से कोई बेहतरी आएगी? देखिए, मोहम्मद वसीम की जहां तक बात है, मोहम्मद वसीम के बर्थ एथिक्स के हवाले से मैं हमेशा कहता हूं कि उनके बड़े अच्छे हैं। जितना अर्सा उन्होंने एज अ चीफ सेलेक्टर काम किया है, मैं उनसे बड़ा मुतमईन हूं। उन्होंने बड़े बोल्ड और सख्त फैसले लिया था चीफ सेलेक्टर, और उन्होंने उसका जो है वो काफी जो है वो खमियाजा भी भुगता है। अब उन्हें वापस एक नए रोल में लाया गया, मैं उनको गुड लक ही कहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको अगर वही रोल में किसी तरह दोबारा लाया जाता, जिस तरह उनका एक्सपीरियंस था वो स्टैट्स के साथ, और मोहम्मद वसीम का ये भी है कि जितना अर्सा वो चीफ सेलेक्टर रहे, उनको हमने डोमेस्टिक में कहीं ना कहीं मैचेस में बैठे हुए जाके देखा, और बड़ा उन्होंने सिर्फ ऑफिस बैठ के काम नहीं किया। तो अगर उस रोल में सर शाकिर, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि पहले आप एक बंदे को लाते हैं, फिर उसे हटाते हैं, फिर दोबारा से ले आते हैं, तो फिर या तो फिर पहले हटाया ना करें, तो फिर ये तो मजाक है ना लोगों के साथ भी। हसनैन, आप इस पर कोई कमेंट करेंगे? और दूसरा, श्रीलंकन टीम के हेड कोच जो हैं, श्रीलंकन बोर्ड ने फारिग कर दिया उनको, और इसके साथ महिला जावर्दने जो बैटिंग कंसल्टेंट वो खुद छोड़कर चले गए। हमारे यहाँ खामोशी है भाई, यहाँ इज्जतदार लोग हैं, उन माशरों में जो है थोड़ा सा इज्जत बाकी है। जहाँ तक वसीम साहब का ताल्लुक है, वसीम साहब को एक ज़माने में शाकिर ने उनके लिए गुड लक कहा, हम भी उनको गुड लक कहेंगे, लेकिन एक ज़माने में इनको लैपटॉप चीफ सेलेक्टर भी कहा जाता था। और जहाँ तक स्टैट्स का ताल्लुक है, तो मोहम्मद वसीम काफ़ी अरसे तक, लंबे अरसे तक इस टीम के चीफ सेलेक्टर रहे। मोहम्मद वसीम ने हमें खुशदिल शाह दिए, मोहम्मद वसीम ने हमें नवाज जैसे प्लेयर दिए, मोहम्मद वसीम ने हमें आसिफ अली जैसे प्लेयर दिए। मतलब स्टैट्स की बुनियाद पर तो उन्होंने प्लेयर्स दिए, लेकिन कोई भी ऐसा प्लेयर मोहम्मद वसीम ने हमें नहीं दिया जो कि अभी भी सिस्टम में मौजूद हो। अगर आप बाबर आजम की बात करेंगे, शादाब की बात करेंगे, रिजवान की या शाहीन की, ये उससे पहले वाली सिलेक्शन कमेटी जिस वक्त मिसबाउल हक पावर में होते और ये वो सिलेक्शन कमेटी है, आपकी बात कर रहा हूँ, ये वो सिलेक्शन कमेटी मोहम्मद वसीम की 2 साल जो पिंडी रीजन है, जो इस्लामाबाद के लोग हैं, जो 19 लेवल के लोग हैं, वो फोन पे राब्ते में भी रहे हैं मुसलसल, कभी आज तक किसी का फोन भी नहीं उठाया उन्होंने। जी हाँ, तो वो स्टैट्स पे ही, क्योंकि लैपटॉप के सामने स्टैट्स देखते हैं और स्टैट्स के बाद फैसला कर लेते हैं। सिलेक्शन तो उन्होंने इस तरह की, अब वुमेन टीम के वो हेड कोच बने, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं, क्योंकि वुमेन टीम का जो भी हेड कोच बनता है वो काफी लंबे अरसे तक हेड कोच बना रहता है, क्योंकि ना उनकी परफॉर्मेंसेस की से किसी को फिक्र होती है, ना उनकी डिस्कशन में जो है वो टॉक इन टाउन होती हैं, हारती रहे तो हारती रहे, जीतती रहे तो एक थोड़ी सी हेडलाइंस बन जाती हैं। तो मेरा ख्याल है लंबी मौज के लिए आए। मैं
यहाँ पे एक सवाल उठाना चाहूंगा। मोहम्मद वसीम को तो आप ले आए, अरे भाई सोहेल तनवीर का क्या कसूर था? क्या सोहेल तनवीर जूनियर लड़कों के साथ अच्छा काम नहीं कर रहे थे? मोहम्मद वसीम से 1000 गुना ज्यादा अच्छा काम किया क्रिकेट हेड कोच के तौर पर हसन रजा से बेहतर कौन हो सकता है? जी हाँ, लेकिन नहीं सर, नहीं करें मेरी सिफारिश, बाद में लोग ये भी कहना शुरू कर देंगे। आप मेरे से स्टैट पे आप मेरे से लुकमान साहब, हसन रजा सिस्टम का हिस्सा नहीं है, हमारी दुआ है कि ये सिस्टम में रहें। ट्रांसमिशन में या हमारे फोरम पर बैठे हुए, इससे हटकर बात कर रहे हैं। वो स्टैट्स पर आ जाए, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। लुकमान साहब, हसन रजा तो अभी आएंगे तो फिर बात करेंगे ना। हसन रजा हमारी दुआएं कल ही आ जाए, लेकिन सोहेल तनवीर का क्या कसूर था? किसी ने कुछ पूछा है? किसी ने बताया? उन्होंने इतना अच्छा अंडर 19 वर्ल्ड कप हमारे लड़कों ने प्रोड्यूस किया, फाइनल में हार्ड लक हो गई, आखिरी विकेट पे आके 9 रन बंदा बना गया ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन सोहेल तनवीर का कसूर सिर्फ एक ही था, वो लॉबी का हिस्सा नहीं था। अभी तक जो भी लोग हैं वो लॉबी का हिस्सा हैं। हसन रजा जैसे लोग, सोहेल तनवीर जैसे लोग, यासिर अरफात जैसे लोग, ये लॉबी का हिस्सा नहीं है, इस वजह से ये परफॉर्मर अच्छे नहीं। देखिए यासिर अरफात की मिसाल अगर आप दें कि जूनियर सिलेक्शन कमेटी में उनको बनाया, फिर पिंडी में आए, मेरे सामने जज किया था। बहुत शुक्रिया हसन, हमने बहुत बहुत डिटेल से, हसनैन आपका भी और शाकिर आपका भी। इसके साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।